माँ लक्ष्मी की पूजा का दरबार लगा है, विभिन्न वस्तुओं का भंडार लगा है। हो सके तो देख लो और अपनी किस्मत चमका लो। ये इसमें कुछ वस्तुएं हैं जो पोटली बनेगी, और इसमें कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अगर पूजा में रख दी आपने तो मनमाना पैसा का महासागर आपकी ज़िंदगी में आएगा। अथाह तूफान आएगा, आंधी आएगी, पैसों का झाड़ आपके घर में लग जाएगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा से पैसा पेड़ों पे भी उगने लगता है मित्रों। कुबेर भगवान की पूजा से पैसा पेड़ों पर भी उगने लगता है मित्रों। और ये चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये विभिन्न जानकारी मैं इसमें आपको देने वाली हूँ, और ये आपके बहुत काम की है। जो मनुष्य अपने भाग्य को चमकाना चाहता है, जो मनुष्य पैसे वाला बनना चाहता है, जो मनुष्य चाहता है कि वो ज़िंदगी में कभी ना कभी अमीर ज़रूर बने, वो ये वीडियो ज़रूर देखेगा। और जो चाहता है गरीब का गरीब रहे, वो ये वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पैसे की चाह नहीं है, उसको पैसे की कद्र नहीं है, उसको पैसे की वैल्यू नहीं है। क्योंकि कलयुग में पैसा ही सब कुछ है, ये मानना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से कमाना है आपको, और ईमानदारी का रास्ता माँ लक्ष्मी आपको बताती हैं। और माँ लक्ष्मी आपको सिखाती हैं कि कैसे अंधेरे में दीपक को रोशन करें, और कैसे ज़िंदगी में आप पैसे आपको प्राप्त करने हैं, और कैसे आपको ज़िंदगी में अच्छा काम करना है, ये माँ लक्ष्मी आपको सिखाती है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको पोटली बनाने की विधि बताती हूँ कि आपको दिवाली की पोटली कैसे बनानी है, जो आपको अपनी तिजोरी में रखनी है, और प्लस क्या क्या सामग्री है जो माँ लक्ष्मी की पूजा में अति आवश्यक होती है, और उनमें से कुछ भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए संपूर्ण ये वीडियो आपके बहुत काम का है, और इसको ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरा ये फ़र्ज़ है कि आपको दिवाली से पहले दिवाली की संपूर्ण जानकारी दूँ कि क्या क्या आपको रखना चाहिए और क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए माँ की पूजा में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है, डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की जानकारी भविष्य में आपको मिलती रहे और आप लाभान्वित होते रहें और पैसे वाले बनते रहें। क्योंकि पैसे वाला बनना भाग्य पर निर्भर नहीं करता, आपके कर्म पर निर्भर करता है। भाग्य का साथ हो तो सोने पे सुहागा होता है, लेकिन जो मनुष्य कर्म करता है, मेहनत करता है, वो सदा पैसे वाला बन जाता है। तो आपको मैं ये राह दिखा रही हूँ, और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा मेरे सब्सक्राइबर का स्वागत होता है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डॉक्टर उमाश्री चैनल को, और बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए। मेरे सब्सक्राइबर सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, इसलिए मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ जो उनको पैसे की प्राप्ति करा सके, उनके जीवन में संपन्नता ला सके। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको जानकारी दे देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या रखा है, और आपको भी क्या क्या लाना है। क्योंकि दिवाली पे, अब दिवाली से पहले ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं तो मेरा निवेदन है कि इन चीज़ों को आप ख़रीद लाएं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके बहुत काम का है। वैसे तो दिवाली पर माँ लक्ष्मी की कोई सी भी मूर्ति आप ला सकते हैं, छोटी बड़ी मायने नहीं रखती है, लेकिन मिट्टी की हो तो बहुत श्रेष्ठ होता है। लेकिन मिट्टी की आप नहीं लाना चाहते तो ये गोल्डन प्लेटेड ऐसी तस्वीर या मूर्ति आप लेकर आ सकते हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ होती है। ये गुलाब की धूप है, ये अवश्य ही माँ की पूजा में आप रखें, आपको बहुत चमत्कारिक परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में महसूस होगा। क्योंकि गुलाब का पुष्प अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन कमल का पुष्प भी उत्तम होता है, लेकिन गुलाब की धूप भी चमत्कारिक काम करती है। ये शुक्र का प्रतीक कहने को तो साधारण वस्तु है, लेकिन ये अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। मैं लाई की बात कर रही हूँ, लैया भी जिसको बोलते हैं, या चावल की जो पफ्ड राइस होते हैं, या भेलपूड़ी बनाने वाले जो पफ्ड राइस होते हैं, समझ गए होंगे आप मेरा आशय क्या है। तो इनको अवश्य पूजा में रखना चाहिए। इनको रखने से शुक्र की कृपा आप पर होती है, और शुक्र की कृपा होने से आपके भौतिक संपदा आपके जीवन में आती है। ये कपास है, और इसको पूजा में अति आवश्यक माना गया है। माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी होती है अगर आपने दिवाली के अवसर पर कपास का प्रयोग नहीं किया उनकी सामग्री के रूप में। तो कपास अवश्य ही लाकर रखिए। ये फिर धूप है, ये धूप भी ऑप्शनल है, लेकिन आप
ये काली धूप रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये है सिंदूर। सिंदूर भी, क्योंकि गणेश जी भी पूजा में होते हैं, विष्णु भगवान भी पूजा में होते हैं और सरस्वती माँ भी पूजा में होती हैं, कुबेर भगवान भी पूजा में होते हैं, तो इनका सम्मिलित स्वरूप आपको धन संपदा का लाभ देता है। तो आपको गणेश जी भगवान को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। ये है क्रिस्टल का श्रीयंत्र। ये तो मस्ट है। क्रिस्टल का श्रीयंत्र आप कोशिश करें पूजा में अवश्य रखें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो स्वयं जागृत है और इसके रखने मात्र से बहुत पैसा आपकी ज़िंदगी में स्वतः ही आने लगता है। ये है पीली सरसों। दिवाली पूजन में पीली सरसों अवश्य ही रखी जाती है और इसके रखने से बृहस्पति का शुभ प्रभाव आप पर पड़ता है। विष्णु भगवान की आप पूजा करते हैं तो आपका बृहस्पति अच्छा होता है और आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने लगता है। ये माँ लक्ष्मी के चरण हैं जो आपको मुख्य द्वार पे भी लगाने चाहिए और पूजा स्थान में भी अवश्य ही रखने चाहिए। ये आप पीतल के भी ला सकते हो, किसी भी धातु के ला सकते हो, तो आपको ये अवश्य ही रखने चाहिए। ये है काली हल्दी। काली हल्दी बहुत तांत्रिक क्रिया कराती है और इसको धन वृद्धि करने वाली वस्तु माना जाता है, तो काली हल्दी अवश्य ही रखिए। पीली हल्दी तो आप रखते ही हैं पूजा में, लेकिन काली हल्दी ज़बरदस्त चमत्कार करती है और काली हल्दी अगर आप किसी लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान में, तो आपकी बरकत चालू हो जाती है। ये मैंने वीडियो पे आपको दिखाने के लिए सिंहासन रखा है और इस सिंहासन पर ये देखिए सिंहासन है और इस पे लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। तो आप सिंहासन न रख सकें तो पाटे पे लाल रंग का कोरा कपड़ा, नया कपड़ा अवश्य ही बिछाएं और फिर पूजा आरंभ करें। ये है लक्ष्मी चालीसा पुस्तक। इसको आपको रात्रि को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और अपनी आशीर्वाद आपको प्रदान करती है। ये श्री सूक्त है। इसमें लक्ष्मी सूक्त हैं, पुरुष सूक्त हैं और लक्ष्मी स्तोत्र भी है, तो इस पुस्तक का पठन अवश्य ही करें। ये पीछे गणेश जी, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता का पाना है जो पूजा में रखा जाता है। इसका आपको ध्यान ये रखना है। 1 मिनट में ये पुस्तक साइड में कर देती हूँ। देखिए इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं है। किसी संस्थान प्रतिष्ठान का नाम पाने में प्रिंट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी खुद की कंसर्न है, खुद की कोई कंपनी है, उसका नाम आप पूजा में रख नाम का पोस्टर या कागज़ आप पूजा में रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी अन्य प्रतिष्ठान का जो नाम प्रिंट होता है, क्योंकि जो कई अखबारों में फ्री में आता है और आप उसी को पूजा में रख लेते हो, तो उस पूजा से उस प्रतिष्ठान को फ़ायदा होता है जिसका नाम प्रिंट है। ये ध्यान रखना। आपकी खुद की कोई कंपनी है, खुद का कोई प्रतिष्ठान है, वही नाम प्रिंट होना चाहिए और उसी को आपको पूजा में रखना चाहिए। ये मस्ट है। ये बहुत से लोग गलती करते हैं पैसे बचाने के लिए कि फ्री में पाना आ गया अखबारों में, तो ये फ्री का फ़ायदा आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इस बात को अवश्य ही ध्यान रखिए। ये माता लक्ष्मी का जो दिवाली का, इसमें ये देखिए शुभ नंबर लिखे हुए हैं इसमें, और दोनों तरफ जो हाथी सूंड उठाए हुए हैं, ये बहुत ही शुभ तस्वीर या पोस्टर माता का माना जाता है। तो इसको आपको पूजा में अवश्य ही रखना चाहिए। ये माता लक्ष्मी का उल्लूक वाहन है और ये पारद का है। आप चाहें तो पारद के गणेश जी या पारद के लक्ष्मी माता या कुबेर भगवान भी रख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आपकी जो पूजा विधि है वो काम करती है सभी चीज़ों में। आप कितनी श्रद्धा से, कितने विश्वास से माता की पूजा करते हैं। तो उल्लूक वाहन मेरे पास था तो मैंने आपको दिखाया, और ये पारद के हैं। कुबेर यंत्र भी पूजा में रखना चाहिए। मेरे पास बड़ा भी है, सब साइज़ के कुबेर यंत्र हैं, लेकिन मैंने छोटा ही आपको दिखाया है कुबेर यंत्र। ये भी आपको पूजा में रखना है। श्री यंत्र भी आपको पूजा में रखना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा श्री यंत्र आपके पास है तो ये भी रख सकते हैं और ऐसा श्री यंत्र भी आप रख सकते हैं। ये है काली कौड़ी पूजा में रखी जाती है। माँ लक्ष्मी का वास इसमें होता है और काली माता और
सभी जो भगवान हैं उनका वास इसमें होता है। ये है लघु नारियल, ये आपको पूजा में रखना चाहिए। पीली कौड़ी छोटी वाली, ये भी आपको पूजा में रखना चाहिए। ये धन प्रदायक होती है। ये है पूजा के सुपारी और कमलगट्टा। इसके बिना तो माता की पूजा अधूरी है, तो इनको भी अवश्य ही रखना चाहिए। पूजा की सुपारी तो रखी जाती है और ये कमलगट्टा भी अवश्य ही रखना चाहिए पूजा में। इसके अलावा कनक धारा यंत्र मैं अभी दिखा नहीं पा रही हूँ, मेरे पास है तो सही, तो कनक धारा यंत्र भी आप रखें तो उससे चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेंगे। और एकाक्षी नारियल भी रखना चाहिए, वो भी मेरे पास है, तो एकाक्षी नारियल भी आपको रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख वो भी मेरे पास है, तो दक्षिणावर्ती शंख भी आपको पूजा में रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा में किसी भी सामग्री को मिस ना करें। और आपको ये जो फल हैं वो